क्षेत्र की जनता की पीड़ा को अपनी पीड़ा बनाते हुए धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर का सड़क निर्माण एवं मुआवजे की मांग को लेकर शुरू किया गया अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा। विधायक ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनता के हक की यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ठोस सुधारात्मक कदम नहीं उठाए जाते। अविचल संकल्प के साथ जारी है धरना। अवादेवी टिहरा चौक पर जारी इस अनशन में विधायक चंद्रशेखर केवल तीसरे दिन भी अटूट दिखाई दिया। उनके चेहरे पर जनसंघर्ष के प्रति अदम्य उत्साह और मुस्कान कायम थी। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, यह आंदोलन मेरा नहीं बल्कि इस पूरे क्षेत्र की जनता की आवाज है। हम उन तक अपना संदेश पहुंचा रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी इस व्यवस्था को सुधारने की है। सुधार के जनता की आवाज बने विधायक। विधायक के इस संघर्ष के पीछे निर्माण कंपनी के द्वारा किए गए अत्याचार और प्रशासनिक उदासीनता की कहानी है। धरना स्थल पर मौजूद स्थानीय निवासियों ने बताया कि निर्माण कार्यों के दौरान हुई लापरवाही के कारण उनके घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। एक निवासी रमेश, जो कि फौज में सेवारत है, ने बताया, मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर अपना घर बनाया था जो आज टूट चुका है। हमने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी तक भी अपनी गुहार पहुंचाई लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अब पानी सर से ऊपर हो चुका है। एक अन्य निवासी ने बताया, निर्माण कंपनी इतनी बेशर्म हो चुकी है कि किसी की नहीं सुन रही। किसी के 2 कमरे के मकान में दरारें आ चुकी हैं तो किसी के 16 कमरे का मकान पूरी तरह से फट चुका है। सेहत बिगड़ने पर प्रशासन सक्रिय। 3 दिन से लगातार अनशन पर बैठे विधायक चंद्रशेखर की सेहत में शाम ढलते ढलते गिरावट देखी गई। इसके चलते प्रशासनिक अमला सक्रिय हो उठा और मौके पर ही चिकित्सकों की एक टीम को तैनात किया गया ताकि उनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जा सके। हालांकि स्वास्थ्य में गिरावट के बावजूद विधायक का संकल्प डगमगाया नहीं। उन्होंने दोहराया, जब तक इस क्षेत्र की जनता को न्याय नहीं मिलता, जब तक सड़क निर्माण और मरम्मत का काम पारदर्शी तरीके से नहीं होता और पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा नहीं मिलता, मैं इस धरना स्थल से नहीं हटूंगा। ये गांधीगिरी का रास्ता है और हम इसे अंत तक अपनाएंगे। जनता और विधायक के इस संघर्ष पर सभी की नजरें टिकी हैं। ये देख कब तक और कैसे लड़ी जाती है। जी, मैं चौलथरा से आगे कोठीवासी गांव से। मेरे घर मकान जो है ना एज पे आ गया है, पूरा नीचे से खाली हो रखा है और मैंने घर खाली कर रखा है। 2 अंदर दरारें आई हुई है, आंगन मेरा फटा हुआ है, रास्ता घर के लिए कोई नहीं है। ऊपर सीढ़ियों से जाते आते हैं, त्रिपाल लगे हुए हैं, बस काम नहीं हो रहा है। वो जो बांस का पेड़ था वो भी गिर गया, उसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ और मेरे जो मकान की नींव तक नजर आ रही है, वो डंगा नहीं लगा रही है। कह रहे हमने लगाना है पर पता नहीं कब लगाएंगे। अब 3 साल से तो लगा नहीं रहे हैं। 23 से नुकसान चला हुआ है, 22-24 में की बरसात हुई, 25 की बरसात हुई। बार बार जाते हैं, कह रहे हाँ करेंगे, 10 दिन बाद करेंगे, 15 दिन बाद करेंगे। कहाँ किया उन्होंने काम? फिर हम शो करेंगे इनका। जी हाँ, कटिंग की हुई है और पूरा गिर गया है, आंगन वगैरह सब। रोड की कटिंग की उन्होंने और उसमें कर दिया पूरा ही मकान। NH कंपनी वालों ने। के बारे में हम उनका सहयोग कर रहे हैं और सहयोग करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो दिख ही रहा है सब कुछ। भ्रष्ट कंपनी है वो, और क्या है जो लोगों के घर गिरा दिए पूरे। कुछ नहीं पूछने के, या है भी आप या नहीं भी। कोई नहीं आए मौके पे, तिरपाल वगैरह दिए हुए हैं, उसके बाद कोई नहीं आए। इतना बारिश हुई, इतने लाशें गिरे, इतना गिर गए पूरे घर, और वो देखने के लिए भी नहीं आए कोई। सर, इन लोगों ने बहुत ही तांडव मचा रखा है NH वालों ने। जो कंपनी है भ्रष्ट कंपनी है और इसने मेरा पूरा 2 करोड़ का नुकसान कर दिया।
जो मेरी 35 साल की नौकरी हो गई है फौज में, वो सारा पैसा मैंने लगा दिया था एक एक पाई जोड़ के, पूरा ख़त्म कर दिया उन्होंने। और वो अब बोलते हैं कि ऊपर से PWD का रोड का वो है, उसकी वजह से हुआ है। तो नीचे से उन्होंने खुदाई की, तभी तो रोड भी बैठ गया नीचे से, और पूरा मकान भी बैठ गया। हमारा पड़ोस वाला जो मकान था वो भी बैठ गया, पूरा ये वो रहने लायक नहीं रह गया अब। और मैं चाहता हूँ कि मेरे को पूरा मुआवजा दिया जाए मकान का, और जल्दी जल्दी दिया जाए, क्योंकि हम रोड पे आ गए हैं। नहीं मानेंगे तो हम पूरे परिवार के साथ आत्मदाह कर लेंगे। और मैं छुट्टी आया तो छुट्टी जाने से पहले पहले मेरे को पैसा मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं तो जितने भी सदस्य है मैं आत्मदाह कर लूँगा घर के अंदर। जवाबदार कंपनी होगी, और गडकरी की जो ब्रांच है, जो उसका जो मंत्रालय होगा, क्योंकि मैंने गडकरी तक को ईमेल वगैरह भेजी थी 2023 में, पीछे 23 में पीछे पड़ा हूँ मैं। तो है ही वो भ्रष्ट, तो सबसे बड़ी है वो, सबसे बड़ी भ्रष्ट कंपनी है वो, ऐसा कभी नहीं देखी ऐसी कंपनी। उन्होंने क्या कर रखा कि जब उन्होंने खुदाई शुरू कर दी तो हर एक दुकान पर उन्होंने अपने अपने आदमी खड़े कर रखे थे, और हर एक घर वालों की जो यहाँ से लेके वादी से लेके वहाँ तक सबकी डिटेल लेते थे कि आदमी कैसा है, ये क्या करता है, और हम इनका ज़्यादा नुकसान करेंगे तो ये क्या कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने ये कर रखा था, तो उसको मेरे को पूरा पता लग गया कि क्या कर रहे हैं लोग। और उन्होंने फिर ऐसी खड़ी चढ़ाई कर दी और पूरा गिरा दिया। और देखा मेरे मकान के पीछे नीचे जो है, जो रोड बना है, ऐसे बना रखा, और ऐसे कुंकर बना रखे है, नाली अंदर को घुसेड़ रखी है, और उस वजह से पूरी जो डंगा भी टूट गया है, और जो डंगा दिया था वो भी टूट गया, और मकान भी बैठ गया, और पूरा जो नाली अंदर को चली गई है सारी। मैं 16 कमरे थे कंप्लीट। कहना क्या है, कंपनी ने दुखी कर दिए हैं, और गुंडागर्दी और जो तानाशाही है वो नए रूप में आई है सामने। लोग त्रस्त हैं, लोग दुखी हैं, और इस क्षेत्र के अंदर 450 के आसपास लोगों के मकान, दुकान, रास्ते, दंगे, आंगन, ये सब तबाह हो गया है। पब्लिक प्रॉपर्टी भारी मात्रा में नुकसान हो चुका है, और लगभग 5 स्कूल बर्बाद हो गए हैं, PWD का ऑफिस बर्बाद हो गया है, 33 kV बर्बाद हो चुका है। जिन लोकल रूट को अपनाना पड़ रहा है ऑल्टरनेटिव रूट के तौर पे, वो उसके लिए तैयार नहीं थे, वो भी टूट गए हैं, पानी की स्कीमें टूट गई हैं। तो हर तरफ जो है अव्यवस्था का आलम है। इसलिए बतौर विधायक, जनता की आवाज़ के तौर पे हम शांतिप्रिय तरीके से, महात्मा गांधी जी ने जो रास्ता बताया है उस रास्ते को अख्तियार किया, यहाँ बैठे हैं, अनशन पे बैठे हैं। कंपनी जाए भाड़ में, कंपनी नहीं चला रही है इस मुल्क को संविधान चला रहा है। जो मंत्रालय है उसको मानना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसकी बात हो रही है, कंपनी की बात नहीं है। कंपनी हम नहीं जानते कंपनी कौन, कंपनी का कोई लेना देना हमसे कोई कंपनी की लड़ाई नहीं है। हम कंपनी से थोड़ा ना लड़ रहे हैं, हम तो उस व्यवस्था से लड़ रहे हैं जो व्यवस्था इस तरह की कंपनियों को जनता में अजमाती है, जो खून पी रही है जनता का, जो जनता को बदहाल कर चुकी है। लड़ाई उस व्यवस्था के साथ है। तो व्यवस्था जिसको दुरुस्त करनी है, जिनको व्यवस्थाएं देखनी है, हम अपना संदेश उन तक पहुंचा रहे हैं, कंपनी से थोड़ा ना लड़ाई है। ये तो बयान आप उनसे पूछिए, मैंने नहीं सुना कुछ, मुझे नहीं पता।